सारी वो तो उन्होंने कहा कि हम तो जुमले बहुत फेंक सकते हैं। अच्छा। तो आप जुमले सुनते रहिए और मज़ा लीजिए। हमारे साथ मौजूद हैं शहीद आजम भगत सिंह के भांजे प्रोफेसर जगमोहन सिंह जी। हमारे विज्ञान में जो बल्कि कहा जाता है कि आदमी वो बोलता है जो उसके अंदर होता है। जो परजीवी है वो दूसरों को परजीवी कहेगा। कि बैल जो है वो आपकी पैदावारी शक्ति का प्रतीक है, और शेर जो है वो परजीवी होता है क्योंकि वो खुद तो बनाता नहीं लेकिन खाता है। हाँ। और दोनों की अगर टक्कर हो जाए तो जो लूमड़ी है वो उनकी रेफरी बन जाती है। अच्छा। कि पॉलिटिशियन जो हैं वो खुदगर्जी का काम करते हैं और लोग जो हैं वो तो खुदगर्जी नहीं होते, वो तो मेहनती होते हैं। तो इसलिए भाईचारा तो था, लेकिन जो उस पर धूल पड़ी हुई थी वो इस लहर ने इकट्ठी कर दी। बाढ़ आती है तो वो बहुत गंदगी साफ कर देता है, वो नई धरती बना देता है। तो आपके ये नई धरती बन गई है, इसलिए ये जो हमारी एकता है ये हमारे साथ है। आपकी इज्जत कहाँ है? जो दो नाम इसमें आए थे, लखा सिधाना, दीप सिद्धू, कुछ लोग कहे हैं कि जो उरे बैठे हैं शांतिपूर्ण तरीके से वो गांधीवादी विचारधारा थी, और जो वो हरकत हुई वो शहीद भगत सिंह वाली विचारधारा थी। आप किसी एक्टर को पकड़ के पहले और फिर उसके बाद जो शरारत है कि आप उस पर इनाम रख देते हैं पकड़ने के लिए, और वो अपना धड़ेधड़ मतलब पब्लिक में बयान दे रहा है, तो सरकार क्या करना चाहती है कि उसको हीरो बनाना चाहती है। तुम नज़रअंदाज करके कहाँ जाओगे, सोने की थाली में भी रोटी ही खाओगे। किसान आंदोलन में है। राम राम। हम देखने लग रहे हो ज़बरदस्त हरियाणा, और मैं हूँ थारा अपना विकी बैरागी, ना किसी का दुश्मन ना किसी का सागी। किसान अपने हक़ की लड़ाई में 3 महीने तय दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा है, और बहुत सारे लोग जो आंदोलन में नज़रअंदाज कर रहे हैं उनके लिए ये 2 लाइनें थी कि चाहे सोने की थाली ले लो लेकिन रोटी खानी पड़ेगी उसमें भी। और फिलहाल इस आंदोलन में, इस लड़ाई में हमारे साथ मौजूद हैं शहीद आजम भगत सिंह के भांजे प्रोफेसर जगमोहन सिंह जी। भगत सिंह जी की जो छोटी बहन थी उनके सुपुत्र हैं, और किसान आंदोलन के समर्थन में फ़िलहाल टीकरी बॉर्डर पर पहुंचे हैं। सर नमस्कार। राम राम। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। ठीक ठाक है? सब ठीक है। तो सबसे पहले किसान, आप प्रोफेसर भी हैं, तो किसान आंदोलन, किसान कानूनों को लेकर प्रोफेसर जगमोहन सिंह की क्या राय है, क्या सोच रखते हैं, उस पर बात। पहले तो मैं 30 साल पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहा हूँ जी। तो हमने वो सारा युग देखा है कि किस तरह आहिस्ता आहिस्ता मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन के रास्ते से चीज़ों, लोगों के हक छीने गए। और अब जो 3 कानून हैं उसमें एक बात समझिए, आप कभी घर से पूछिए कि पिछले प्याज कितने भाव था, आलू किस भाव थे, वो ये कानून आने के बाद हुआ था। क्यों हुए थे? क्योंकि 3 महीने में इन्होंने 27,500 करोड़ की खाने वाली चीज़ें बाहर बेच दी, जिसको अब आप बता नहीं रहे। तो इसलिए वो फंसे हुए हैं। अब जो सबसे ज़्यादा पौष्टिक चावल होता है वो पार बॉइल्ड राइस होता है, कि जो चावल ही खाते हैं वो सिर्फ वो खाते हैं। अब दोनों हाथ से ये उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक मतलब इधर तो बंद कर रहे हैं FCI और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, और वो प्रधानमंत्री जी ने कह ही दिया कि ये 80 करोड़ लोग जो हैं उनको हमने इतना यतीम बना दिया है कि वो हमारे 5 किलो अनाज और 1 किलो दाल के लिए तरसेंगे, वो उनको दी जाएगी। जबकि आप पूरा राइस बाहर भेज रहे हैं। तो ये जो पूरी मतलब काली नीति है, तो इसलिए ही काले मतलब उस नीति से पैदा हुई जो मतलब है वो ये बिल है। अच्छा। दूसरा बिल जो है वो ये है कि कल को कंपनी जो है वो तो किसान होगी, और अगर आपको जो पैसे देगी उस पर 18% GST देंगे आप। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो जो आपको पैसे देंगे उल्टा हो रहा है कि किसान की ज़मीन छीन के कंपनी किसान हो जाएगी, वो पूरा फ़ायदा उठाएगी। अब वो मंडी में क्यों नहीं आना चाहते? मंडी में तो ऑलरेडी है, 2005 से खुली मंडी में इनको खरीदने की मतलब है, ख़रीदा भी इन्होंने, क्योंकि मंडी में रिकॉर्ड हो जाता है। तो एक तो वो मंडी फीस खाएंगे ताकि लोगों को जो मिलना है वो ना मिले, और दूसरा जो है कि वो उस पर उसका रिकॉर्ड नहीं होगा तो टैक्स वाले नहीं जाएंगे। तो अगर टैक्स वाले पीछे नहीं हैं तो वो मतलब जो लोगों को हिस्सेदारी मिलनी थी टैक्स की उससे भी चोरी करेंगे। तो इसलिए ये जो पूरा चोरी का प्रबंधन है, तो ये बात मुझसे ज़्यादा किसानों को समझ है। अच्छा। लेडीज़ को समझ है कि भी हमें जो मतलब ये लगातार एक नीति पे काम कर रहे हैं कि लोगों को कमज़ोर किਵੇਂ करना है। आज ही मैं महिलाओं से बात कर रहा था, मैंने कहा जी आपकी वो बचत को क्या हुआ?
वो कहते मोदी ले गया। अच्छा। क्योंकि नोटबंदी में सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे घरों में हुआ। और आप इनकी इकोनॉमिक सर्वे पढ़ें, नोटबंदी के पहले 30% सेविंग थी। तो आपका कोई भी दुनिया हिल जाए तो आपका घर मजबूत रहता था। वो 2008 में हुआ, लेकिन अब वो पूरी सेविंग ख़त्म कर दी। तो जिसका मतलब है कि लोगों में खरीद शक्ति ना रहे तो खुद निर्भर हो जाए। तो इसलिए वो जो पूरा मतलब लोगों को कमज़ोर करने का या कमज़ोर बना के फिर उनको निर्भर करने का जो प्रोसेस है उसको समझने की ज़रूरत है। मेरे को याद है कि एनआरसी सीए के प्रोटेस्ट में भी आप लोगों के साथ थे, जन भावनाओं का जो आंदोलन था, और आज किसानों के भी साथ हैं मुद्दों को लेके। और प्रधानमंत्री की बात करें तो एक बयान दिया था कि आंदोलन पवित्र है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इसको अपवित्र कर रहे हैं। आंदोलन जीवी परजीवी, जिनका आंदोलन के बिना मन ही नहीं लगता। तो क्या जगमोहन जी भी आंदोलन जीवी हैं या उस मतलब ये है, आपकी क्या राय? हमारे विज्ञान में जो मतलब ये कहा जाता है कि आदमी वो बोलता है जो उसके अंदर होता है। जो परजीवी है वो दूसरों को परजीवी कहेगा। और उसमें एक कहानी जो है मैं अब याद आती है कि बैल जो है वो आपकी पैदावारी शक्ति का प्रतीक है, और शेर जो है वो परजीवी होता है क्योंकि वो खुद तो बनाता नहीं लेकिन खाता है। हाँ। और दोनों की अगर टक्कर हो जाए तो जो लूमड़ी है वो उनकी रेफरी बन जाती है। अच्छा। और वो मतलब जो बैल है उसकी तरफ तो वो तिलकन करेगी, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, जैसे वो कह रहे हैं ना हमारे आपके लिए कर रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली तिलकन पैदा कर रहे हैं। अच्छा। और जो शेर है उसकी तरफ खुड्डे डालेंगे कि उसके पैर मजबूत हों। तो इसलिए जो लूमड़ी चालें हैं वो हमारे किसानों ने बहुत अच्छी तरह समझ ली, और वो उनके शब्दों से नहीं होता, वो खुद अपने आप में है। मैं यहाँ हूँ क्योंकि मैं किसान हूँ। 50 साल बाद मैं मुड़ किसानी करने गया गांव में, क्योंकि यूनिवर्सिटी में तो जुड़े हुए थे। सिर्फ ये देखने के लिए कि हमें धान उपजाने के लिए बहुत अच्छे तरीके हैं, पानी कम में भी हम उपजा सकते हैं, और मैंने खुद पहले किया ताकि मैं लोगों को बता सकूं। तो हम तो एक्सपेरिमेंट करते हैं। दूसरा ये है कि ये किसी आंदोलन का किसी को नशा नहीं है, उनको नशा है मतलब जो अपनी पावर का। लोगों के लिए तो ज़िंदगी का प्रश्न है, और जब ज़िंदगी की लड़ाई हो तो हम जिनको उनके बारे में हमारा मतलब दायित्व बनता है कि हम उनके साथ खड़े हों, और उसी से उनको डर लगता है कि इनको तो हमने बेवकूफ़ बना लिया था, ये कौन अकल दे रहा है, हालांकि वो मैं उनसे अकल ले रहा हूँ। अच्छा। किसानों से अकल हमें मिल रही है, हम किसानों को अकल देने जोगे नहीं हैं। तो इसलिए उसे मतलब ये ऐसे शब्द जो हैं ये मतलब उनकी अपनी बुद्धिमत्ता से निकल रहे हैं, जिनको मैं समझता हूँ कि कोई भी मतलब उस बात को ज़्यादा समझा दिया उन्होंने कि परजीवी कारपोरेट हैं जो किसान की मेहनत को बाहर बेच के पैसा वो कमा रहे हैं, किसान को नहीं मिल रहा, ना खाने वाले को मिल रहा है। अब बताइए फिर परजीवी कौन है? भगत सिंह के परिवार से हैं आप, और भगत सिंह की मैं बात करूं तो एक विचार क्रांति है वो आज के दिन, अगर कोई ठीक से समझे पढ़े तो, और देशभक्ति का पर्याय भी हम कह सकें उस नाम को। लेकिन आज किसान आंदोलन में आप उनके परिवार से उरे पहुँचे हो, और इन किसानों पर बार बार लांछन लगाया जावा, आरोप लगाया जावा है, देशद्रोही कहा जावा है, खालिस्तानी कहा जावा है, कहे हैं विदेशी ताकतों ने उकसा के यहाँ भेज रखे हैं। देखिए, अगर उनके पास इतनी बड़ी मशीनरी है तो वो लोगों के घर पे डाका क्यों मार रहे हैं? उनको हुड्डा साहब को ईडी भेजनी पड़ रही है क्योंकि लोगों को कमज़ोर कैसे करना है। और हमने क्योंकि घर में ये देखा है, अंग्रेज़ सरकार भी यही करती थी लोगों को कमज़ोर करने की, और उसमें बातें करने का तो वो मतलब उनके पास सिर्फ बातें ही हैं ना, कोई काम तो है नहीं, क्योंकि लोगों का भला तो कुछ कर नहीं पाए, तो बातें करते रहें। लेकिन जब, और यही हमें इतिहास ने बताया है कि जब लोग इकट्ठे हो जाएं तो आपको देखिए कि जलियांवाले बाग के पहले 2 चीज़ें हमें इकट्ठा करती हैं कि हम इकट्ठा खाएं और इकट्ठे जो हैं मतलब लड़ें। तो वो दोनों चीज़ें मतलब हो रही हैं, तो उसको कोई नहीं छेड़ सकता। हमने इकट्ठा खाना सीख लिया है जिसमें धर्म जात सबका, और किसानी जो है वो एक जमात है, वो धर्म है उसका कि वो, और कोई भी किसान हो वो ये नहीं देखेंगे कि ये किस जात से है, वो किसान है। तो इसलिए अब किसानों को जवाब देना, उनके लिए ये बातें जो हैं वो बातें बनाते रहें, बातों का क्या है। चाचा अजीत सिंह का नाम आया और अभी दिन गुजरा है कि पगड़ी संभाल जट्टा नारा एक बार फिर किसानों की जुबान पर आया, फिर याद कराया गया। क्या ज़रूरत पड़गी इसी? देखिए, मतलब हम अपने इतिहास में जीते हैं, और वो जो आप मुझे पूछ रहे हैं
तो मैं मतलब उसी इतिहास के जवाबदेह के तौर पे यहाँ पर, और उसमें है कि जो चाचा ने कहा था, साजीद सिंह ने, उन्होंने ये भी कहा था कि पगड़ी जो है वो हमारे दिमाग को ठंडा रखने के लिए होती है, मतलब ताकि नौजवान जो हैं वो जोश कायम रखें, लेकिन मतलब होश से लड़ें और अपनी जो क्षमता है उसको बचा के रखिए कि जब ज़रूरत पड़े तब आप अपने मन से ना करें। तो लेकिन अब ये है कि मतलब पूरा इतिहास और उसमें 3 व्यक्ति जो हैं उनको इकट्ठे देखना चाहिए। साजीद सिंह, सूफी अम्बा प्रसाद, लालचंद फलक, वो पहला ग्रुप है। उसके बाद मतलब दीनबंधु छोटे राम हैं, और तीसरे जो हैं वो सहजानंद सरस्वती। तो आपको 3 चेहरे किसान आंदोलन के, और जो पहले बात आप कर रहे थे कि अगर आपकी हमदर्दी मतलब जो सरकार की होनी चाहिए वो हमारे जनता के लिए होनी चाहिए, और जब नहीं है तो फिर आप बातें कर रहे हैं, आप वो हमदर्दी नहीं दिखा रहे हैं। तो इसलिए मतलब आंदोलन ने बिल्कुल ठीक दोनों को, मतलब स्वामी सहजानंद सरस्वती को 22 फरवरी उनका जन्मदिन था, तो मैंने सुझाव दिया तो हमने उनको भी याद किया। तो वो इतिहास को याद करना, नौजवानों को ये बताना है कि आज मतलब अपने मतलब आपको जोश के साथ होश को कायम रखना है, जो उसके साथ होश कायम रखना। और शांतिपूर्ण तरीके से ये आंदोलन चल रहा था। 26 जनवरी को कुछ हुआ नहीं, वो देखिए वो भी करवाया गया। आप देखिए ये हमने बहुत चालें देखी हैं, मतलब हमने पंजाब में बहुत सफ़र किया है, हज़ारों लड़के शहीद हुए, और उनको कौन कर रहा था वो उसके पीछे मतलब था। तो इसलिए उसको, और उसमें मैं यहीं था, आपके यहाँ पर था। 26 जनवरी को मैंने मार्च करवाई, तो मैं ये कह रहा था, और मुझे बहुत से लोगों ने, मैंने कहा कि आज जो हमारी पैदावारी शक्ति है उसकी 26 जनवरी है, क्योंकि वो दिखाते हैं वो कारपोरेट का होता है कि कौन कहाँ से हथियार बन के आया, लेकिन एक लोगों की शक्ति जो है वो हमारी, और लेकिन उस सारे को मतलब छोड़ने के लिए मतलब आपने रास्ता बंद करके ले जाएं वहाँ पर, और उन पे फिर मतलब आप पूरा फोकस वहाँ कर दें, जबकि आपने तो लाल किला जो है वो ठेके पे दे रखा है, आपकी इज्जत कहाँ है। जो 2 नाम इसमें आए थे, लखा सिधाना, दीप सिद्धू, कुछ लोग कहे हैं कि जो उरे बैठे हैं शांतिपूर्ण तरीके से वो गांधीवादी विचारधारा थी, जो वो हरकत हुई वो शहीद भगत सिंह वाली विचारधारा थी। नहीं, भगत सिंह ने बहुत क्लीन कहा है कि जो बहुत बड़ी मास मूवमेंट्स होती हैं लोगों की, वो नॉन वायलेंट ही होती हैं, और उसमें जो रास्ता बनाने के लिए नौजवान, जैसे रास्ता बनाया आपने, हरियाणा ने पंजाब वालों के लिए रास्ता साफ किया, वो जवानी थी, वो भी अहिंसा नहीं थी। अहिंसा तो वो कर रहा है जो आपका पेट छीन रहा है, उसको वो इतनी अहिंसा नहीं है, वो किले तो बाद की बात है, पहले तो वो आपका पूरा ताकत छीन रहा है, तो वो हिंसा है। तो इसलिए मतलब ये जो बनाया गया, इसकी तरफ नौजवानों को ध्यान नहीं देना चाहिए। आप किसी एक्टर को पकड़ के पहले, और फिर उसके बाद जो शरारत है कि आप उस पर इनाम रख देते हैं पकड़ने के लिए, और वो अपना धड़ाधड़ मतलब पब्लिक में बयान दे रहा है, तो सरकार क्या करना चाहती है कि उसको हीरो बनाना चाहती है, और नौजवानों को इस गलतफहमी में नहीं आना चाहिए। मतलब उसी को देखिए जिसने ज़िंदगी में कुछ करके किया है। जो हमारे लीडर हैं वो 50-50 साल से, और जो आप बत्ती हैं, मतलब क्यों बनी बत्ती मतलब ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हर मंडी जो है उसको कायम करने के लिए हर मंडी की किसान सभा ने लड़ाई लड़ी है, वो बात। तो इसलिए आज जो अगर पंजाब में मंडी चलती है, हरियाणा में मंडी चलती है, तो आपके लोगों ने मतलब वो मंडियाँ चलाई हैं, उस पर लड़ाई लड़ी है। तो इसलिए मतलब इस तरह का जो भ्रम, क्योंकि 26 जनवरी हमारे लिए ज़्यादा पवित्र है, उनके लिए तो नहीं है, क्योंकि अगर 26 जनवरी हो तो 26 जनवरी की कसम पढ़ ले। 26 जनवरी 1930 को एक कसम खाई गई थी, और गांधी जी ने लिखी थी और किसी ने नहीं। उन्होंने कहा था कि जो सरकार अपने नौजवानों के हाथ को काम नहीं दे सकती, उनकी सेहत का इंतज़ाम नहीं कर सकती, जो लोगों के पेट का मतलब उनको खाने के लिए नहीं दे सकती, उनको सिर ढकने के लिए मतलब नहीं दे सकती, उस सरकार को हटाने का नहीं, अबॉलिश करने का हक है। और वो तो सबसे बड़े नॉन वायलेंट थे ना, लेकिन उन्होंने वो शब्द लिखा क्योंकि नौजवानों ने उस वक़्त भी कि हम आधी अधूरी बात नहीं करेंगे। एक सरकार 2 करोड़ रोजगार के वादे ने लेकर आई, और आज दिन ऐसा है कि ट्विटर पे नौजवानों ने ट्रेंड करना पड़ा है, मोदी जी रोजगार दो।
देखिए ये सारी, वो तो उन्होंने कहा है कि हम तो जुमले बहुत फेंक सकते हैं। अच्छा। तो आप जुमले सुनते रहिए और मज़ा लीजिए। अब आप खड़े होइए ना। ये सिर्फ किसानों का नहीं है, ये पैदावार करने से खाने वाले तक सभी का आंदोलन है, क्योंकि ये पेट भी कटेगा। जो शहर में रह रहा है ना, अभी महसूस कर रहा है कि, और उनको भी बताने कि ये हमारी लड़ाई रोटी की है। रोटी सबको भूख लगती है, और भूख जो है वो सबको एकता भी देती है। बोली के आधार पे हरियाणा जब 66 में अलग हो गया था, उसके बाद बहुत सारे मतभेद हरियाणा और पंजाब में रहे, लेकिन आज एक भाईचारे की नई मिसाल पेश कर रहे हैं किसान आंदोलन में बैठ के। तो अपने भाईचारे में आके देखिए, भाईचारा पहले भी था, मतलब ग्रहण लगता है क्योंकि पॉलिटिशियन लगाते हैं। यही तो स्वामी सहजानंद सरस्वती को इसलिए याद करना ज़रूरी है कि उन्होंने ये बात बताई कि पॉलिटिशियन जो हैं वो खुदगर्जी का काम करते हैं, और लोग जो हैं वो तो खुदगर्जी नहीं होते, वो तो मेहनती होते हैं। तो इसलिए भाईचारा तो था, लेकिन जो उस पर धूल पड़ी हुई थी वो इस लहर ने इकट्ठी कर दी। और इस लहर के बारे में मुझे आज भी मैंने कहा कि ये वो दरिया है जिसमें जब बाढ़ आती है तो वो बहुत गंदगी साफ़ कर देता है, वो नई धरती बना देता है। तो आपके ये नई धरती बन गई है, इसलिए ये जो हमारी एकता है ये हमारे साथ रहेगी। धन्यवाद। मैं इतनी अपील और करना चाहता हूँ, जो ये यूट्यूब बने हैं 2-3, इनको ज़्यादा से ज़्यादा 10-10 ग्रुपों में प्रत्येक अपना करते हुए समय आंदोलन को शक्ति मिलेगी, और उसमें देशभक्ति और आंदोलन की शक्ति है। 10-10 ग्रुप करें इसको, देश में नहीं, ये विदेशों तक जाएगी क्लिप, ये कोई छोटी क्लिप नहीं है। धन्यवाद सर जी, जरूर धन्यवाद। ये थे हमारे साथ भगत सिंह के भांजे डॉक्टर जगमोहन सिंह, और इनसे बातचीत करी है। और आखिरी में एक लाइन इतनी ज़बरदस्त कही है कि ये जो किसान आंदोलन है, जो किसान आंदोलन वो बाढ़ का पानी है जो कीचड़ के दरिया ने साफ करके जाएगा। और हरियाणा पंजाब के भाईचारे की जो नई मिसाल आज पेश हुई है, पुराना कीचड़ या पुरानी धूल जो हटी है वो करके भी इस आंदोलन ने दिखाई है। लेकिन अब देखना यो है किसान कब तक उरे बैठे रहेंगे, सरकार कब अपना रवैया बदलेगी। हम देखते रहियो ज़बरदस्त हरियाणा। इस वीडियो ने लाइक शेयर कर दियो, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लियो, फेसबुक पेज फॉलो कर लियो। कैमरे के पीछे काड़ू। राम राम।